अगर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए पास हैं तो इमरजेंसी जब है ही नहीं तो मतलब को क्यों लगा रहे हो? असल में ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है जिसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम है। वो बिल गेट्स जिसने आज तक जिंदगी में एक बार खेत में नहीं गया और जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है, 3.25 लाख एकड़ जमीन है उस आदमी के पास, और वो आदमी चाहता है कि इस भारत के ऊपर भी मेरा कब्जा होना चाहिए। वो चाहता है कि इन लोगों की जितनी जमीन है ये हमारी होनी चाहिए। पुलिस के जवान जिनको फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता है, मेडिकल एजेंसी, पुलिस वाले और फौज वाले, इन तीनों के लिए रोबोट्स आने लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं जरूरत है इनको पुलिस वालों की। आज तो पुलिस वालों को आपने तर्क दे करके समझा दिया, आज तो आप लोगों ने बता दिया कि हमारा संविधान ऐसा है। कल को रोबोट आके ये कहेगा पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर कैसे समझाओगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आपके शरीर में चिप लगने वाली है। 2 साल से बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपकी बॉडी में चिप लगेगी। उस चिप के बाद वो चिप हाथ से निकल के यहाँ आएगी गुद्दी में, और जो कंप्यूटर कहेगा आप वो करोगे। किसी ने आज तक स्मार्ट वॉच देखी है? जितने यहाँ अधिकारी बैठे हैं स्मार्ट वॉच देखी होगी उन्होंने। हाथ के ऊपर एक घड़ी बनती है, आप कितना सोए, कितना चले, कितना दौड़े, कितनी स्विमिंग करी, कितनी साइकिलिंग करी, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन लेवल, एक एक चीज वो घड़ी पे आ जाती है। हाथ पे बांधने से आपके शरीर के सारे माप यहाँ आ जाते हैं। आप सोचो उस घड़ी से अगर इंफॉर्मेशन मोबाइल में जा सकती है, आप मैंने न्यू बताओ कौन सी पैड़ी ऊपर जावे हुए तो पैड़ी नीचे आवे। एक बात समझो, अगर हमारे शरीर की जानकारी मोबाइल पे जा सकती है, अगर हमारे शरीर की जानकारी अमेरिका जा सकती है, तो अमेरिका से जानकारी शरीर में भी तो आ सके। सुनो, न्यूरालिंक आज से 6 साल पहले एलन मस्क ने खरीदी थी। न्यूरालिंक ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है कि अगर आपके शरीर में वो फिट हो जाए तो जो कंप्यूटर पे बटन दबेगा आप वो करोगे। आप सोच लो आने वाले दौर क्या होने वाला है। आपको घर के अंदर, परमानेंट घर के अंदर बंद होना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पे लगा है, कल को आपके बच्चों के बलि का बकरा बनाया जाएगा। तैयार हो बलि का बकरा बनाने के लिए? और ये बताओ, आप एक बात बता दो, सिर्फ एक बात बता दो भाई। अरे रुको यार रुको, एक बात बता दो भाई। मैं सरकार से ये पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, सरकारी अधिकारी यहाँ खड़े हैं, क्या इन वैक्सीन कंपनियों की जानकारी जनता के बीच में सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? कितना पैसा कमा लिया और इस वैक्सीन के अंदर क्या क्या है और इसका मालिक कौन है और इसको कितनी डोज के कितने पैसे मिले हैं? 35,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने अभी अभी सैंक्शन किया इनका। 35,000 करोड़। अभी आदर पूनावाला ने चिट्ठी लिखी, किसको लिखी? उद्धव ठाकरे को। ये बोला मेरे वैक्सीन का स्टॉक एक्सपायर होने वाला है, जल्दी से लगवाओ। उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में जाम लगा दिया, बंद कर दिया, और लोगों ने घर घर जाकर लगवाने शुरू कर दिए। जैसे अनिल विज ने यह बयान दिया था कि भाई तुम लोगों को यहाँ नहीं घुसना दिया जाएगा, और नरवाना का छोरा मोहित उन्हें अपने बापू द्वारा फोन करा, अग बाबू ओडा को नहीं जानते मैं क्या करूं? होगा बाबू बोला रे लुआ ले, वैक्सीन के फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, किसी का कुछ कौन होया। मैंने पूछो रे कुछ होने खातर लुआओ हो के? अब ठीक होने खातर लुआओ हो, जब बीमारे को नहीं तो क्या खातर लुआओ हो? वो छोरे न जाके वैक्सीन लगो। साहब गुलेरिया साहब ने नक मार के बाहर भेज दिया हमारे को। इन अफसरों से अगर आप लॉजिक में सवाल पूछोगे ना, आपसे बात ही नहीं करेंगे। इतना WHO पागल हो रहा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर पागल हो रहे, तो हम पागल है के? तुम लोग तुम्हारे नौकर हैं के? हम बलि का बकरा है के? हमारे बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो गिनी पिग है क्या? वो हमारे लैबोरेट है क्या? आप जब सारे के आपके बच्चों की नाक बंद कर करके कुदरती जो शरीर के अंदर है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बंद करके, आप मुझे ये बता दो कि आपको रोज 500 रुपए देने ज्यादा बढ़िया है या रोज काम करवा के 500 रुपए देने ज्यादा बढ़िया है? काम करवा के एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो ठगी से 500 रुपए चाहता हो। यही अपने शरीर का है। जब शरीर बीमार होता है, सबसे पहले अपने को अगर नाक में कुछ गलत, देखो मुंह के अंदर अगर कुछ जाएगा शरीर में तो 2 रास्ते हैं जाने के, एक नाक और एक मुंह। जब भी नाक या मुंह में कोई चीज गलत जाएगी हमारे शरीर के अंदर, तो नाक सबसे पहले रिएक्ट करता है और हमें छींक आती है, छींक के साथ वो चीज बाहर निकल जाती है। अगर फिर भी वो ठीक ना होए तो उसके बाद आपको जुकाम हो जाएगा, और वो उस नाक में जो सिनक आया है वो उसके अंदर मिक्स होकर के वो बाहर आ जाएगा।
उसके बाद भी अगर आप ठीक ना हो तो आपको खांसी हो जाएगी, खांसी से वो बलगम के साथ बाहर आ जाएगा। उसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो आपको बुखार आएगा, वो शरीर अपने आप को हीट करके और उस अंदर ही उस वायरस को मार देता है। ये है मेहनत करके 500 रुपए कमाने, मेहनत करके शरीर ठीक करता है। और शरीर जब भी शरीर के अंदर कुछ जाएगा वो मेहनत करके ठीक हो जाएगा। आप देखो इस वैक्सीन, जब ये बीमारी आई, इस बीमारी में एक भी भिखारी नहीं मरा, इस बीमारी में एक भी गरीब आदमी नहीं मरा, गारंटी से कहता हूं मैं आपको, एक भी नहीं मरा। और गांव में जो मरा, कौन मरा? जिसकी कार भी ऐसी, जिसके घर भी ऐसी, जिनका सब कुछ ऐसी, जिनका पसीना ही नहीं आंदा वह मरे। जिनसे बीमारी का सिर में दर्द होंदे दवाई ले ले हैं, जिनने अपने शरीर केमिकल का डड्डा बना रखा है, वो बीमार होए। दूसरे नंबर पे कौन मरे? वो मरे। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी अस्पताल के अंदर और प्राइवेट बड़े अस्पताल आदमी था, अपने छोरे ने छोरा तो जाए लिया, आज इसकी बहू जो है वह नौकरी कर लेगी। उन्होंने गया जा FIR करवाओ तो मुआवजा कौन बोला, अंदर ही अंदर सेटिंग करके बजरंग दास गर्ग ने, CM ने भेजा था स्पेशल सेटिंग करके और वो दुआ दिया। और भाई FIR वाला मामला दफा दफा कर दिया। इस सरकार के कागजा में कौन लिख रहा कि उसकी मौत वैक्सीन तो हुई? क्योंकि जब आपसे आएंगे ना वो पूछेंगे कितना लग रहा है वैक्सीन तो हुई। अरे जिसका गया उन्हें तो बेरा है वैक्सीन तो हुई। जब मैं ठीक था भाई, मैं बीमार था और मैं बीमार होने के बाद मैंने लगवाया, फिर तो न्यू मान लू कि मैं पहला ही बीमार था, मरने वाला था। जब मैं ठीक ठाक हूं, जब मेरा कुछ हो तो जिम्मेदार वैक्सीन होगी भाई, तब भी किसी और की गलती है। और कमाल की बात, सरकार मानने तैयार नहीं होती, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि अखबारों में हो जाएगी। इन्हें बेरा है 4 दिन लोग रो पीट के न छक लेंगे। इन्होंने पुलिस महकमे में चले जाओगे, यारे चौकी अदारे गांव में जाकर पूछो, अपनी कंप्लेंट लिखवा के देखो, चौकी इंचार्ज आपको ये कहेगा कि भाई टेम नहीं है, इतना काम ज्यादा है, स्टाफ कम है। आपको ये जो भी अपने लेकर जाओगा या बात कंधा पाओगा, मास्टर दौरे चले जाओ वो भी नुकंदा पाओगा, बैंक काला दौरा चले जाओ वो भी नुकंदा पाओगा। अरे अगर गलत बात रोकनी है तो उनको सशक्त करो ना, उनको मजबूत करो ना। आप लोग जो बीमार है उसके लिए इलाज कराओ ना। आप लोग जो गलत, अरे इसको क्यों धक्का कर रहे? क्योंकि आप लोगों को ये मालूम नहीं है, पानी का एक टान लाग रहा, बिजली का एक टान लाग रहा, प्रदूषण का एक टान लाग रहा। इतनी तो के करे गरीब आदमी गोसे बाढ़ ले है, लकड़ी बाढ़ ले है। ईब थोड़ा सा पराली चढ़ाने के ऊपर 1 करोड़ का मुकदमा था ना, वो ईब गरीब आदमी खातर बता दो कोई बोलता हो तो। रोज की रोज इसे केस आन लाग रहे, फोन आवे, बोला डॉक्टर साहब औलाद मर की क्या करूं, मैंने पूरा इब्बतो तुमने देखा को नहीं है। अपने बड़का ने जब गोदी में लेकर अस्पताल में खड़े रहोगे ना, और कोई पूछता भी नहीं है, जब देखियो क्या हाल होगा। ये प्रधानमंत्री कैसा है आप लोगों को नहीं पता है क्या? 2002 में इसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने गोधरा कांड करवाया। 2000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को जिंदा जलवा दिया था इस आदमी ने। भाई साहब, नरबली लेने का इसका पुराना इतिहास है। और इसका जो गृह मंत्री, जो आज के टाइम पे जो सी पुलिस मारी गृह मंत्री के अंडर काम करती है, वो गृह मंत्री तड़ी पार रहा है। भाई साहब, वो तड़ी पार आदमी कानून व्यवस्था को संभाल रहा है। आप सोचो वो आदमी आपके ऊपर कैसे कैसे जुल्म कर सकता है। वो नरबली लेने का इतिहास है। ये नरबली आप ली जाएंगी आने वाले दौर के अंदर, और उसके अंदर ना कोई नौकरी वाला बचता, ना कोई SDM बचता, ना कोई DC बचता, ना कोई गरीब बचता, ना कोई अमीर बचता। जिसके शरीर में रिएक्शन हो गया वो गया, जिसको कोई परमानेंट अपाहिज हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। और किसी आदमी के तो वैक्सीन लागे पाछे दिमाग में डिसीजन लेने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। यो हाल होने वाला है थारा देश के अंदर। ये लोग अराजकता लाना चाहते हैं, भूखमरी लाना चाहते हैं। देश के पास 240 लाख मीट्रिक टन अनाज होया करता हर साल, 1 साल के लिए। आपको शायद इस बात का पता नहीं है, इस टाइम भारत के पास सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा है। सोच लो यह हालत होने वाली है। देश भूखमरी पे जाएगा, सारे के सारे धंधे चौपट होंगे, आपकी सारी सुविधाओं को वैक्सीन के साथ जोड़ेंगे और आपकी नाक में दम किया जाएगा। आप ये मान लो, अगर जयू रास्ता ठीक हो तो जाकर लुआओ वैक्सीन, जितना जी करो उतनी लुआओ, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं रोकता। अरे रोकन कौन आए, बताना आए हैं। दिमाग लगाओ, दिल से काम लो, देखो कि प्रधानमंत्री ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। अगर ये आदमी ठीक कर रहा हो तो हमने फांसी तोड़ो, और ये गलत कर रहा हो तो सड़क पे उतरो। मैं एक रास्ता बताता हूँ,
अगर कल को आपका राशन पानी बंद होता है, इस गांव का जितना अमीर आदमी है, इस गांव का जितना वो आदमी है जिसकी रोटी ठीक से चल रही है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो आदमी आए और इन गरीब लोगों के साथ खड़ा हो, उस राशन वाले को पूछे कि तेरी औकात क्या है, तू हमारे से पूछेगा वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। और जो गरीब आदमी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जहां संख्या बल की जरूरत होती है, जो गरीबियां पुलिस वाले आके गिरफ्तार करे थे, मैं कहूँ था मैं गिरफ्तार होऊंगा क्योंकि मना न्यू बेरा है। आज गिरफ्तार हो गया तो थाने में पड़े रवांगे, गलते रवांगे। वैक्सीन लगवा के गड़के को नहीं मरना हमने भाई, हम लड़के मरांगे, आखिरी दम तक लड़के मरांगे। अपने बड़का ने लैबोरेट बन कौन देवा, अपने बड़का ने इनके हाथा कौन चढ़न देवा। स्कूल में तो कढ़ने पड़ो, तारे स्कूल बनाने पड़ो, हमने चाहे कुछ करना पड़ो, हम अपने बड़का ने कौन देवा। एक बात समझ लियो कि भाई हम अपने बच्चों को इनके आगे सपोर्ट, इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को वो गए पुलिस वालों ने बेरा ला गया कि ये ठीक बात बोल रहे हैं, इन्हें बेरा ला गया कि ये लोगों ने बचाने वाला आदमी है, इन्हें बेरा ला गया कि इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अपने कुछ नहीं लेना, आप पता है माने कोई मतलब नहीं आपका, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर मुझे मालूम है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और मैं आप लोगों को ना बताऊं तो गलती मेरी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आगे तय मैं आपको बताऊं, आप भाई चलेंगे चंडीगढ़ से चल लूंगा दिल्ली के लिए पैदल, और जितने लोग आना वो अपने गाँव वाले ने समझा लो, आड़ा सारे के सब ने पैदल चलना पड़ेगा दिल्ली का तर। हम जाओगे परमानेंट बैठांगे, हम अपने बड़का के रोजगार का भी इंतजाम कर लेंगे इस मुसीबत का पंडा छुट गया तो। क्योंकि मैं आपको ये बात बता देता हूँ, 10 साल चलना है खेल, 10 साल चाहे तो आज समझ लो, और नहीं तो 2 साल पाछे मेरी यहाँ बात याद आवेंगी आपको। 2030 तक का खेल है, मैं बताने लग रहा हूँ 2030 तक का खेल है। मैं जो बताऊँ था, गांव का कोई जिसका दाने थोड़े ठीक हैं, जिसका जमीन थोड़ी ठीक है, जिसका ब्यों थोड़ा ठीक है, चाहे बेशक सरपंच क्यों ना हो, चाहे बेशक यो बीजेपी का दलाल क्यों ना हो, चाहे कोई और क्यों ना हो, बालक उसके भी भाई मारे बाल का बराबर है। हम उसके बच्चे के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, हम उसके बच्चे को भी बचाएंगे, हम उसके भी, अगर उसके साथ भी कुछ जुल्म हो रहा है, अगर उसके बच्चे के ऊपर भी जबरदस्ती हो रही है कि स्कूल में नहीं ला कर देंगे तो पढ़ने देंगे, तो सारे जने पहुंचो उड़ा जाके जड़े बलि चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी। मैं सबसे पहली बलि देने तैयार हूँ, बाकी चुन चुन अपनी अपनी बलि देने तैयार हो अपने बड़का खातर। उन लोगों ने इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई राह नहीं है, कोई राह नहीं है। यह कदे नहीं सोचते हो कि ये थारा पेंडा छोड़ देंगे, कति नहीं छोड़ दे, कति नाश करके आड़े नाशा गिट्टी तक हिलाओगे, गिट्टी तक, और कति बैठावेंगे चढ़ते नाश होगा। ये भी इससे बचने का रास्ता सिर्फ आप लोगों के पास है। क्या रास्ता है? अपने लोगों को जगाओ, डीसी ने जो आदेश पारित करा उसका खुला विरोध करो, अपने सोशल मीडिया के ऊपर लिखना शुरू करो, अपने लोगों को समझाओ, नहीं समझ में आंदा तो भी समझाओ। मना नहीं मेरा धारा समझ में आओगा कि नहीं आओगा, मना नहीं मेरा जिंगा पालम गया उनको कितना आया, लेकिन मैं तो समझाऊंगा। जब थारा समझ में आंदा हो तो फिर और ना समझाओ, नहीं समझाओगे तो फिर कल्प्रिट थमोगे, फिर कसूरवार थमोगे। मैं अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए कि मेरे को मालूम था और मैंने अपने लोगों को नहीं बताया, मैं इसलिए लग रहा हूँ। मेरे को यह मालूम है आपका बच्चा बचेगा तो मेरा बच्चा बचेगा। मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप अपने बच्चे की लड़ाई लड़ो, और मेरा बच्चा सिर्फ तब बचेगा जब पूरा समाज बचेगा। मैं यह लड़ाई आप लोगों के हाथ में है और मेरे हाथ में नहीं है। तो एक एक आदमी नगर टिकट में आपका काम होगा, मैंने नहीं बेरा क्या होगा, आपने नहीं बेरा। जिन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई है वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, लेकिन एक अदना सा आदमी खड़ा होगा नुका पुलिस वाले ने कर ले भाई गिरफ्तार, मार ले भाई जो मारा जावे, मार पे को नहीं रुका जाता। ये डॉक्टर ये कौन थे, मोर साहब कौन थे, ये डॉक्टर साहब डर तो नहीं लगता, मखा लग गए यार, डरता है तो फिर और कितना फिरूं, पहले बोला डर लग गए है तो खतरा तो एक लेना है और फायदा सारी दुनिया का। फिर क्या करा भाई बताओ तो, क्या करा तुम बताओ ना, क्या करा। अपनी औलाद ने अपनी आँखें आगे कुकर मरते देखा, हर पे कौन देखा जाता भाई, हर पे कौन देखा जाता, हर पे देखा जाता हो तो देख लो, हर पे नहीं लड़ा जाता हो मत लड़ो, आप लड़ांगे। जिस पे गेल आ जाओ, जिस पे नहीं आ जाता मत आओ। मैं इतनी बात कहूँगा और मेरे पे बोला जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।